क्वेश्चन नंबर 5 में इंपोर्टेंट मार्क करना एग्जाम के लिए, पेज नंबर 149, पेज नंबर 149, ठीक है। हाँ, क्या लिखा हुआ देखो, ABC पार्टनर्स हैं, लाभ को अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, किसमें, इन द प्रॉफिट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। मतलब क्या हुआ इसका, जिस प्रपोर्शन में, जिस अनुपात में उनकी कैपिटल होगी उसी अनुपात में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। तो अगर अपन बैलेंस शीट से इनके कैपिटल का रेशियो निकालें तो क्या होगा, देखो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है 16,000, 12,000 और 8,000। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 16, 12 और 8। इसको और काटे अगर तो सीधा 4 से काटो ना, 4, 3, 2, तो ये आ गया इनका रेशियो। अब आगे क्या बोला हुआ इन्होंने, अब बैलेंस शीट पढ़ लो। कैश एट बैंक, डेटर्स, डेटर्स में से लेस किया हुआ है प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग। कुछ भी ऐसा नहीं जो पार्टनर्स में बांटा जाए, ठीक है। लायबिलिटीज में आ जाइए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को बांट देते हैं क्या, नहीं, ये हमारे एम्प्लॉइज के लिए होता है, जिस साल वो रिटायर होंगे उस साल उनको पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। फिर कैपिटल दे रखिए, कंटीजेंसी रिजर्व को बांट दोगे क्या, यस, कंटीजेंसी रिजर्व हमेशा बट जाता है। जैसे जनरल रिजर्व फ्री होता है वैसे कंटीजेंसी रिजर्व भी फ्री पड़ा होता है। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक नया रिजर्व और आ गया याद करने के लिए। अभी तक 5 चीजें याद करते थे, अब 6 चीजें याद करेंगे, ठीक है। कंटीजेंसी रिजर्व होता है अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है पैसों के लिए, ठीक है। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, आकस्मिक। आकस्मिक मतलब सडनली अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए हमने रिजर्व बना के रखा है। अब सडनली पैसों की जरूरत की अपनों को रिक्वायरमेंट होगी नहीं, जब नहीं होगी तो क्या नए पार्टनर को इसमें हिस्सा देंगे, नहीं। अच्छा, जो पार्टनर जा रहा है वो हिस्सा लेके जाएगा, यस, वो हिस्सा लेके जाएगा। वो क्या बोलेगा, मैं था तब भी आपने ये बनाया था रिजर्व, मुझे इसमें हिस्सा चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी फ्री रिजर्व पड़े होते हैं उसको याद रखो हमेशा पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से फ्री रिजर्व होता है, जैसे जनरल रिजर्व होता है वैसे ही कंटीजेंसी रिजर्व होता है, ठीक है। अब आगे, बी अवकाश ग्रहण करता है, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड the following adjustment of the assets and liabilities have been agreed upon before the ascertainment of the amount payable by the firm to B। B अवकाश ग्रहण करेगा और B के अवकाश ग्रहण करने पर ये निर्णय लिए गए और ये कहा गया कि उसको B को किस तरीके से भुगतान करना है, उन सब के बारे में डिटेल्स हमें दे रखे हैं। अब पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बोला स्टॉक का 6% ह्रास किया जाए। स्टॉक बी डेप्रीशिएट बाय 6%। डेप्रीशिएट का मतलब होता है कम करना, ह्रास मतलब कम करना। अब कई बच्चे कहते हैं सर स्टॉक पे कब से ह्रास लगने लग गया, यहाँ पर डेप्रीशिएशन या ह्रास का मतलब होगा वैल्यू को कम करना अपने को, क्लियर है। चलो बताओ, एसेट्स कम हो रही है, सीधा क्या बना लेंगे, पहले तो रीवैल्यूएशन। हमने कहा ना जैसे जैसे पॉइंट बोले ना वैसे वैसे उसको सोल्व करते जाओ। सबसे पहले उसने बात कर दी कि स्टॉक कम हो रहा है, हमने कहा बना लो रीवैल्यूएशन। स्टॉक कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रही है, कहाँ आएगा, टू साइड में क्या लिख देंगे, टू स्टॉक। कितना कम करना है, 20%। जरा देखो, सॉरी 6%। हमें दिया हुआ स्टॉक कितना, 8,000, 8,000 का 6%, 480। बेटा कितना परसेंट, वापस देखो, इसको बोलते हैं 8,000 और इसको बोलते हैं 6%। 4,080 जो होता है वो 50% से भी ज्यादा हो जाता है। आप इंग्लिश में बोल सकते हो 480, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। आगे फिर नेक्स्ट, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर देनदारों पर 5% कर दिया जाए। क्या कह रहा है, द पीबीडीडी द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। पीबीडीडी हमें 5% तक रखना है, ठीक है। अगर मैं 5% की बात करूं तो डेटर्स है कितने हमारे पास, पीबीडीडी डेटर्स पे बनता है 5,000 का 5% क्वेश्चन कह रहा रखना है, यानी 5,000 का 5% होता है 250, 250 रुपए। 100 रुपए तो ऑलरेडी पड़ा ही है, तो हमें कितना बढ़ाना है, 150 रुपए बढ़ाना है। ये याद रखना, जब भी बोलता है ना 5% तक रखना है या 5% रखना है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा नया पीबीडीडी 250 ही होगा, 5% ही होगा। तो अब हम कहेंगे कि भाई पहले कितना बना हुआ हमारे पास, 100 रुपए का पड़ा है, 250 रखना है, तो मुझे कितना और बनाना पड़ेगा, 150। क्लियर। चलिए, तो लाइफ बढ़ रही है, कहाँ आएगा, टू साइड में 2PBDD कितना, 5,000 का 5% अपने को रखना है और ऑलरेडी पड़ा है 100,
तो हमने कहा 250 रखना है, 100 तो पड़ा ही है, तो वास्तव में कितना बढ़ाना है? 150। कोई दिक्कत? आगे फिर कह रहा है फैक्ट्री की जमीन तथा भवन पर 20% की वृद्धि कर दी जाए। That the factory land and building be appreciate by, appreciate means बढ़ना और depreciate means कम होना। बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 20%। तो जरा देखो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की? लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000, 25,000 का 20% बढ़ाना है 5,000। एसेट्स बढ़ रही है बाई साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बताओ कितनी? 25,000 का 20%, 5,000। सिंपल है। नेक्स्ट फिर कह रहा है बकाया कानूनी प्रभारों के लिए 770 रुपए का प्रावधान किया जाए। द प्रोविजन ऑफ 770 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग? मतलब बकाया। कोई खर्चा बकाया है, लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ आएगा? टू साइड में क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आप चाहो तो इसके लिए शब्द यूज ले सकते हो, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे खाली लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, हमने एक लाइबिलिटी बना दी 770 रुपए की, लाइबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद नेक्स्ट फर्म की ख्याति 10,800 रुपये नियत की जाए और बी का हिस्सा ए और सी के खातों में समायोजित कर लिया जाए, जो भविष्य में 5/8 और 3/8 के अनुपात में बांटेंगे। क्या दे दिया मालूम है? न्यू रेशियो दे दिया 5 और 3। और क्या बोला कि बी जब जाएगा तो वो अपना गुडविल में हिस्सा लेके जाएगा। कौन देंगे? ए और सी। इसने सीधा बोला वो अपने खातों में से देंगे, यानी कि सीधा एक एंट्री करो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट अपने खाते से निकालेंगे और जो पार्टनर जा रहा है उसको दे देंगे। आगे इसने और क्लेरिफाई कर दिया, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कोई ख्याति खाता ना खोला जाए, गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करना। तो हम वैसे भी नहीं करते हैं, हम तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ बोल देता अगर कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है तो हम क्या करते? अकाउंट ओपन करते। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ लो। That the goodwill of the entire firm be fixed as rupees 10,800। पूरे फर्म की गुडविल कितनी फिक्स की गई है? 10,800। एंड B's शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एंड सी। ए और सी के अकाउंट से एडजस्ट करना है। Who are going to share in the future in the proportion of 5:3। No goodwill account is to be raised। Means कहाँ? ये फर्म है कि कैपिटल है बेटा, वापस देखो, उससे थोड़ा ऊपर वाले लाइन में आओ, है ना, वहाँ गुडविल भी है। तो पहले गुडविल की बात करते हैं, कैपिटल पे तो हम आगे आएंगे। अब क्या मैं कह सकता हूँ जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है? बी। बी को हिस्सा देंगे कौन? पार्टनर। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे या गेन करेंगे? गेन करेंगे। सेक्रीफाइस हमेशा जो पार्टनर छोड़ के जाता है वो करता है, गेन हमेशा बाकी वाले पार्टनर कर सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है उनमें भी, है ना। जब आपको न्यू रेशियो दे दिया क्वेश्चन ने, तो अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कौन कौन गेन कर रहा है। तो क्या हमें न्यू रेशियो दे दिया? यस। किसका? ए और सी का। कितना है? 5:3। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है गेन रेशियो का? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? वेरी गुड। सेक्रीफाइस, मैंने कहा 2 चैप्टर मिक्स करोगे ना तो खिचड़ी हो जाएगी। सेक्रीफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू और गेन होता है न्यू माइनस ओल्ड। अब क्या मिल रहा है? पहले क्या मिलता था, तो अब कितना ज्यादा मिल रहा है? इट इज कॉल्ड गेन। क्या कर रहे हो? गेन रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जबकि अगर सेक्रीफाइस रेशियो की बात की जाए तो ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रात दिन का अंतर है दोनों में। ठीक है, तो अब हम बात करें गेन रेशियो की, क्योंकि सेक्रीफाइस तो हमें पता ही है कौन कर रहा है, जो पार्टनर जा रहा है वही तो सेक्रीफाइस करेगा। कौन जा रहा है? बी, वो तो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जो जो गेन करेगा वो हिस्सा देंगे किसको? जो सेक्रीफाइस करा उसको। ठीक है, अब हमने कहा कि गेन कर कौन सकते हैं? वास्तव में ए और सी कर सकते हैं, बी तो नहीं करेगा ना। तो ए और सी का ही गेन निकालेंगे अपन। ए का न्यू था 5/8,
3/8 माइनस ओल्ड कितना था 4/9 2/9 एलसीएम लेंगे 72 8 का 72 में 9 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई 5 45 8 टाइम्स 8 इंटू 4 32 कितना आएगा 13 डिवाइड बाय 72 यहाँ पर अगेन 72 आएगा एलसीएम 8 का 72 में 9 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई 3 27 माइनस 9 का इसमें 8 टाइम 8 इंटू 2 16 11/72 तो इन्होंने गेन किया किस रेशियो में 13:11 अगर ये अपन पुराने वाले रेशियो में बांट देते तो गड़बड़ हो जाती समझ गए। अब बताओ क्या करना है अच्छा इसके तो सारे पॉइंट खत्म हो गए इसको तो फिनिश कर देते हैं सबसे पहले हमने इसको कर दिया फिनिश बताओ इसकी टोटल आ रही है 5000 5000 में से माइनस करो तो जो भी आएगा कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया हमने कॉलम बड़ा करते हैं इसको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा इस 5000 में से ये सब माइनस कर दो तो जो आएगा उसको क्या किस में बांटेंगे कौन से वाले पार्टनर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्या ओल्ड में जाने वाला भी आएगा यस आएगा ठीक है तो किस किस में ए बी एंड सी कितना आया 3600 पक्का 2600 चलो देखते हैं बेटा 3600 ही है विश्वसनीय नहीं रहे आप लोग 3600 में तीनों का हिस्सा 4 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 1600 1200 800 ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब अपने को एक तो करनी है एंट्री किसकी गुडविल की गुडविल पार्टनर जाएगा तो लेके जाएगा कौन पार्टनर देंगे जो गेन कर रहा है गेन दोनों कर रहे हैं वहां देखने से पता चल गया तो जो पार्टनर गेन करेंगे उनकी कैपिटल में से पैसा निकालो और किसको दे दो जो पार्टनर से एग्रीवाइज कर रहा है तो कैपिटल में से पैसा निकालूंगा तो कैपिटल कम होगी कैपिटल कम कब होती है जब डेबिट करते हैं और किसकी कैपिटल बढ़ा देनी है जो पार्टनर जा रहा है उसको देंगे तभी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री हो गई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल बी को हिस्सा देना है अच्छा बी को कितना हिस्सा देना है पूरे फर्म की जो गुडविल थी 10,800 उसमें जितना बी का हिस्सा बनता था वही तो लेके जाएगा तो हम कहेंगे कि 10,800 पूरे फर्म की गुडविल है उसमें बी का हिस्सा बनता कितना है 3/9 वो हिस्सा लेके जाएगा बताओ कितना आएगा 10,800 डिवाइड बाई 3 3600 ये 3600 कौन देंगे ए और सी किस रेशियो में गेन रेशियो में जो है 13:11 कैलकुलेट कर लिया हमने डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई 13 1950 दे देगा ए 1650 दे देगा सी किसको बी को कोई दिक्कत यहाँ तक ये तो हो गया एडजस्टमेंट अब इसने आगे क्वेश्चन में कुछ बोला है अब देखो क्या बोला अगला पॉइंट कह रहा नवगठित फर्म की कुल पूंजी यानी देयर द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यू कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹28,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:3 क्या तात्पर्य है इसका पूरी फर्म की कैपिटल दे रखी है गुडविल कहाँ है हर चीज में गुडविल ले जाओ गुडविल बेचारे की खत्म ही कर दो उसकी गुडविल हमें नई फर्म की कैपिटल दे दी सेकंड चैप्टर के कितने सारे क्वेश्चन किए थे जहां पर हमने कैपिटल एडजस्ट करी थी याद है कहाँ एडजस्ट करते थे सबसे लास्ट में जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाता था यहां पर भी यही करना है पार्टनर का पूरा कैपिटल अकाउंट बना दो सबसे लास्ट में जाके अब ये कह रहा है ए और सी की टोटल कैपिटल कितनी होगी 28,000 उसको हम उनके न्यू रेशियो में बांट देंगे हो गया एडजस्टमेंट ठीक है बहुत इजी अगर सेकंड चैप्टर के एडजस्टमेंट सारे अच्छे से पढ़ लिए ना तो ये तो कुछ नहीं है ठीक है चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अब अपने को बनाना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं 3 तो 3 ही बन जाएंगे कॉलम थोड़े छोटे बना रहा हूं एडजस्ट करना ए बी एंड सी ए बी सी
बताओ भाई, भूल गया हूं मैं, मुझे याद दिलाओ कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस उठाओ, कहाँ से? बैलेंस शीट से। उसके बाद ढूंढना है क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, या जो चीजें बांटनी है वो बांटी या नहीं बांटी, नहीं बांटी तो बांट दीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप, बस इससे ज़्यादा क्या इजी होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले पहुंच जाइए कहाँ पर? बैलेंस शीट में। बताओ कितना बैलेंस दिया हुआ? तीनों पार्टनर्स का होगा अब तो, क्योंकि जो जा रहा है वो पार्टनर भी तो है अभी आपके पास। बाय बैलेंस बीडी। मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा? कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज का हमेशा बैलेंस मोहित क्या आता है? क्रेडिट। ठीक है, ओके। 16,000, 12,000, 8,000। क्या बैलेंस शीट से बाहर आ जाओगे? ढूंढना है। सबसे पहले आइए एसेट्स में, बताइए क्या क्या दिया हुआ है एसेट्स में? कुछ भी नहीं है बांटने जैसा। अच्छा, एसेट्स में क्या क्या हो सकता है? P&L हो सकता है, गुडविल हो सकती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, एडवर्टाइजमेंट और डेफर्ड, प्रीपेड को डायरेक्टली मत बांट देना। उसके बाद आइए कंटीजेंसी रिजर्व दिया आपने को लाइबिलिटीज में। कहाँ पर दिया हुआ है? लाइबिलिटीज में, यानी इस साइड में। कहाँ जाएगा? बाई साइड में। क्या ये पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा रहा है? यस। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज कम हो रही है। लाइबिलिटीज कम होने पर पार्टनर को फायदा होता है, और फायदे का मतलब उनकी कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। बहुत सारे लॉजिक है समझने के, डिपेंड आप पे करेगा कैसे समझते हो आप उस चीज को। ठीक है, तो बताओ टोटल कितना दे रखा है? 9,000। उनके ओल्ड रेशियो बांट दो। जाने वाले को भी हिस्सा मिलेगा क्या? यस, वो भी तो आपके साथ ही था जब ये रिजर्व बनाए गए थे। 4,000, 3,000, 2,000। अब कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में बांटने जैसा। आ जाइए यहाँ पर, जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम दिखे एंट्री करते जाओ। पहले टू साइड में, टू पार्टनर कैपिटल क्या जाएगा? बाय रीवैल्यूएशन। कितना अमाउंट आएगा? 1,600, 1,200, 800। फिर हमने कहा यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ तो दोनों तरफ कैपिटल कैपिटल दिख रही है, क्या करें? 2 वाला 2 में ले जाओ पहले, लेकिन अमाउंट उसमें नहीं आएगा, सामने क्या है? ठीक है, तो 2B कैपिटल, ये लो 2B कैपिटल। अमाउंट कहाँ? A और C में, क्योंकि ध्यान से देखो A और C की कैपिटल कम करनी है ना, तो इनकी कैपिटल को करूंगा डेबिट, और किसकी कैपिटल को बढ़ानी है? B की कैपिटल, तो B की कैपिटल करूंगा क्रेडिट। ठीक है, 2B कैपिटल A में आएगा 1,950, C में आ जाएगा 1,650। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब समझते हो? दोनों तरफ जब सेम अमाउंट होता है, सेम अकाउंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। यहाँ पर भी कैपिटल, यहाँ पर भी कैपिटल, और कॉन्ट्रा एंट्री के केस में दोनों तरफ एंट्रीज की जाती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो डेबिट में तो हमने लिख दिया क्या? 2, और जो डेबिट वाले हैं वो कहाँ चले जाएंगे? क्रेडिट में। क्या लिखूंगा? बाय एज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, बट अमाउंट जाएगा बी में, क्योंकि कैपिटल किसकी बढ़ानी थी? बी की, जिसमें से ए देगा 1,950, बी देगा 1,650, और देखो टोटल इसकी कैपिटल बढ़ा दी हमने 3,700 से। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता अगर वो लाइन नहीं बोलता, लेकिन उसने बोल दिया। क्या बोल दिया? वो कह रहा देखो बी तो जा रहा है। हमने कहा ठीक है, ए और सी बच गए, उन दोनों की नई कैपिटल जो है ना वो 28,000 होगी। यही तो बोला, छोटा सा पॉइंट बोला है। हमने कहा ठीक है, नई कैपिटल का मतलब ये वाली कैपिटल। ये कह रहा उनकी क्या होगी? 28,000 होगी, जिसे आपको कैलकुलेट करना वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अब मैं यही बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। क्या लिखें? सेकंड है, ये लीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अभी तक जो हमने सेकंड चैप्टर में किया, पता हम क्या करते थे सेकंड चैप्टर में? पहले हम उस पार्टनर की कैपिटल को बेस लेते थे जिसके आधार पर पूंजी निकाली जाए, उसकी कैपिटल लेते थे, उसका शेयर लेते थे, उसको हम उल्टा करते थे, टोटल कैपिटल निकाल लेते थे। तो क्या घूम फिर के टोटल कैपिटल ही चाहिए थी ना अपने को, उसको नए पार्टनर में बांटते थे। यहाँ तो टोटल कैपिटल दे ही रखी है, तो बेस तो किसी को लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही टोटल कैपिटल दे दी। ए और सी की कितनी है? टोटल कैपिटल ए प्लस सी की, क्वेश्चन कह रहा 28 होनी चाहिए, और रेशियो भी बता दिया, इससे ज़्यादा क्या देगा? परोसी ये पूरी थाली। बताओ ए और सी का न्यू रेशियो दे दिया, ये रहा। तो बताओ ए की नई कैपिटल कितनी होगी और सी की नई कैपिटल कितनी होगी? ए की हो जाएगी 28,000 इंटू 5/8, 28,000 इंटू 3/8।
17,500, 10,500, इसको यहाँ से एज इट इज उठाओ, यहाँ चिपका दो। यही तो बोला क्लोजिंग कैपिटल ये होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, 17,500, 10,500, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी बी को तो रिटायर किया ही नहीं हमने, बी तो जाएगा। अब बी या तो पूरे पैसे लेके जाएगा, या लोन में डालना पड़ेगा, या जो भी क्वेश्चन बोलता है वो करना पड़ेगा। अब पढ़िए, कुछ बोल रहा है क्या? बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। उपरोक्त व्यवस्था के लेखे के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी पूछिए। अब मैं आपको बताता हूं हम जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे। इसकी अगर जनरल एंट्रीज करने के लिए बोले तो कर सकते हो। ध्यान से देखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू पीबीडीडी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक एंट्री तो ये हो गई। बैलेंसिंग फिगर की हमेशा अलग से एंट्री करा करो। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इसकी तो हमने करी रखी है। अच्छा, इसकी अलग से करनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, हो गई। अब वो सारी चीजें जो आपने कैपिटल में कहीं और से उठाई थी, कहां से? एंट्रीज से, उनकी एंट्री वापस नहीं करनी होती। बताओ क्यों? जैसे ये वाली चीज मैंने वहां बाई में लिखी, बाई रीवैल्यूएशन, क्या ये एंट्री में ऑलरेडी कर चुका हूं? कर चुके हैं ना, वापस मत करना, ठीक है। तो अब मैं आया यहां पर, मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती है? नहीं होती। इसकी एंट्री कर सकते हो, क्या एंट्री होगी? कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। क्या कर रहे हो? रिवैल्यूएशन की कर चुके हैं, नहीं करनी। इसकी कर चुके हैं, नहीं करनी, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस की कभी एंट्री नहीं होती है। क्लियर हो गई जनरल एंट्रीज, इससे ज्यादा क्या पूछेगा? क्लियर। तो आप अकाउंट अगर आप बनाना सीख गए तो एंट्रीज तो अपने को देख के डेबिट क्रेडिट करना है, और क्या है। क्लियर। चलिए, अब आगे इसने एक चीज और बोली, बी को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए। बी का जो भी ड्यू अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर करना है? लोन में डाल सकते हैं, लोन अकाउंट में। सबसे लास्ट वाली लाइन में बोला इसने। तो पहला तो काम यही करो, बी का सबसे पहले सेटलमेंट करो। अब हमने कहा देखो, बी कितने मांगता हमसे? 19,800, 12 प्लस 3,000, 1200, 1950 और 1650। 19,800 ही हमसे मांगता है। 19,800 इसमें से ऊपर जो भी होता हम घटा देते, और फिर जो उसका बैलेंस बचा उसको डाल दो टू बीज लोन अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। क्या पूरा का पूरा लोन में चला जाएगा? यस। और अब बताओ, इनमें भी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। उसके लिए क्वेश्चन बोलता है हमेशा आपको कि क्या एडजस्टमेंट कैसे करना है, कैश में करना है कि करंट अकाउंट ओपन करके करना है। जरा देखो, बोला था क्या उसने? यस, बोला था उसने, राशि नगद दे दी जाएगी या निकाली जाएगी। कैश कुड बी विड्रॉ और डिपॉजिटेड। इसका मतलब बताओ, क्या इनमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो या तो कैश लाएंगे या ले जाएंगे? आपको पता है, अगर इधर की टोटल ज्यादा आती है, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल ज्यादा आ रही है, पार्टनर घर पे पैसा ले जाता टू कैश। लेकिन अगर इधर की टोटल ज्यादा आती है तो इसका मतलब उसकी ऑलरेडी ज्यादा है, सॉरी उसकी कम है जो कैपिटल आ रही है, ठीक है। ज्यादा रखनी है तो ज्यादा रखनी है तो उसको घर से पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लिखेगा बाई कैश। तो हमें इतनी रामायण में नहीं पढ़ना, हमें क्या देखना है? बाई में आए तो बाई कैश, टू में आए तो टू कैश, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं ए में। बताओ किसकी टोटल ज्यादा लग रही है? वही ज्यादा दिख रही है मुझे ना, 21,600 ए की। 21,600 में से ये माइनस कर देंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश। क्या इस चीज का इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा? यस, ये हमारी कैश को कम कर देगा। उसकी कैपिटल ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है तो बोल रहा है घर पे ले जाओ। 21,600 में से माइनस 1950 माइनस 17,500, 2,150। अब बात करते हैं बी में किसकी टोटल ज्यादा आ रही है? उधर की आ रही 10,800, इधर की ज्यादा आ रही है ना, 1,650 प्लस 10,500, 12,150। 12,150 में से माइनस कर दें 10,800 तो 1,350 बच जाएंगे। क्या लिखेंगे? बाय कैश। बताओ इससे हमारी कैश बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। ये पैसे लेके आए हैं, बाय कैश मतलब पैसा आया, टू कैश मतलब पैसा गया। बस अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो एक काम करो, 2 पेज छोड़ के वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड उतार लो, उसके बाद आते हैं अपन बैलेंस शीट पे। अब देखो,
वर्किंग नोट नंबर सेकंड मिटा रहा हूँ, बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ। फटाफट देखना बैलेंस शीट कैसे बनानी है अपने को। पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाओ, कंपेयर करते जाओ और बैलेंस शीट बनती जाएगी। मैंने बुक रख दी है साइड में, ठीक है, बताते रहना भैया बाप। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, एसेट्स लाइबिलिटीज। अब बताइए एसेट्स में सबसे पहले क्या है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो अपने को सबसे लास्ट में एडजस्ट करना पड़ता है। डेटर्स, डेटर्स हमें दे रखे 5000 के दे रखे। क्या मैंने डेटर्स में कोई चेंज किया? डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं किए। डेटर्स तो एज इट इज लिख दो। डेटर्स कितने? 5000। फिर हमने कहा माइनस करना है पीबीडीडी। क्या पीबीडीडी में चेंजेस किए? यस। पीबीडीडी मेरे पास पहले था 100 का, फिर हमने यहाँ पर पीबीडीडी को बढ़ाया। देखो लाइबिलिटीज 2 में आए मतलब बढ़ रही है। कितना बढ़ाया? 150 प्लस कर दीजिए 150। तो हमने कहा 250 रुपये का हो गया नया वाला, तो 4750 आ जाएगा बाहर। फिर हमारे पास था स्टॉक। स्टॉक कितना था? 8000। देखो स्टॉक में चेंजेस हुए, यस। स्टॉक को हमने कम किया। कितना कम किया? 480। माइनस कर दो। तो स्टॉक हमारे पास था कितना? 8000 माइनस 480 तो 7520। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीन था कितना? 8500 का प्लांट एंड मशीन था। क्या हमने कुछ चेंजेस किए? तो सीधा वैल्यू बाहर ही 8500। उसके बाद फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग। फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी? पहले थी 25000 और फिर यहाँ देखा तो इंक्रीज हो गई 5000 से प्लस 5000 कितनी हो गई? 30000। उसके बाद एसेट्स में और कुछ नहीं है। आ जाइए लाइबिलिटीज में। सबसे पहले दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हम भी लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। पहले थे हमारे पास में 6000 के और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया क्रेडिटर्स में, एज इट इज लिख दो 6000। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चेंजेस किया हमने? कोई चेंजेस नहीं किया, एज इट इज 900। कैपिटल सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व आएगा क्या? बांट चुके अपन पार्टनर्स में, खत्म कर चुके हैं, नहीं आएगा। ठीक है। अब क्या बचा? अब जब लास्ट में आप आ जाओ तो एक बार राउंड मारना है। कहाँ? रीवैल्यूएशन में, कि क्या कोई नई एसेट या लायबिलिटी तो नहीं बनी। हमने कहा लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट कर लिया, स्टॉक का कर लिया, पीबीडीडी का कर लिया, एक नई लायबिलिटी बनी आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। नया दायित्व तो बन गया, नई बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है। यस, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770। ठीक है। बस और कुछ नहीं था यहाँ पर। अब हम आएंगे कहाँ पर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अब बताओ पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है? पहले तो ये वाली जो कैपिटल थी ये तो पार्टनर्स की कैपिटल है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका लोन भी तो था एक में हमारे पास में, तो उसके लोन को एज इट इज लायबिलिटीज में लेके आओ पहले तो, क्योंकि हमने पैसा दे थोड़ी दिया, लोन में डाला है, दायित्व है अभी भी हमारा, चुकाए थोड़ी हमने पैसे, ये एज इट इज हमारे लायबिलिटी में आएगा। एक चीज दिमाग में डाल दो, क्या डाल दो? जब भी बैलेंसिंग फिगर से कोई चीज कैपिटल अकाउंट में होती है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाता है। ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला था हमने, बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगा। बी का लोन लायबिलिटी रहेगी, बीज लोन। कई बार बच्चे कहते सर ये 2 में है तो बाई में जाना चाहिए ना, नहीं, ये लायबिलिटी है एज इट इज। बैलेंसिंग फिगर में जो भी निकालोगे एज इट इज आएगा। 19800। फिर हमने कहा कैश का इफेक्ट, जब अभी कैश का अकाउंट लूंगा तब देख लेंगे। ये जो है ना इसको कैपिटल में लिया हुआ एज इट इज। अब हमारे पास में कैपिटल के लिए कितने पार्टनर्स बचे? ए और सी। तो कैपिटल आएगी ए की 17500, सी की 10500। टोटल क्वेश्चन ने 28000 रखने के लिए बोला था, रख दी। फिर आ जाइए कहाँ? कैश में। कैश एंड बैंक लिखा करो। अगर आपके पास कभी कैश और बैंक अलग अलग दिया तो दोनों को शामिल करते हुए लिया करो। ठीक है। हमारे पास कैश एंड बैंक दिया 5500, तो हमने कहा भाई 5500 तो स्टार्टिंग में कैश थी। अब देखेंगे कैश के साथ क्या क्या हुआ। यहाँ कहीं कैश नहीं आई, यहाँ कहीं कैश नहीं आई। ठीक है। यहाँ पर देखा तो पता चला एक तो यहाँ से ये कैश गई और यहाँ ये कैश आई भी तो है।
ठीक है, जो कैश गई है वो तो माइनस कर दो। सर आपने तो बोला था पार्टनर्स कैपिटल से कभी कैश लेते ही नहीं है। मैंने बोला था बैलेंसिंग फिगर में कभी कैश आ जाए तो लेते हैं, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर से ही आई है ये 2150 प्लस 1350, तो जो बच जाएगा वो होगा हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस। 4700 बैलेंस शीट की टोटल मैच होनी चाहिए। और ये आप कराओ न बैलेंस शीट की मैच टोटल ना हैं, हो सकता है क्या? सर हमारे तो कभी नहीं होती। 55,470